रहा वो समझ रही हूँ, वरना ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे सामने सिर्फ एक सवाल है, मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ, मुआशरे में भी और मोहब्बत में भी। क्या अभी तक तेरे मन में आग जल रही है? जी महाराज, शायद हमेशा जलती रहेगी। तेरी लगन देखकर यकीन होता जा रहा है तो वाकई राखी से सच्चा प्यार करता है। लेकिन मैंने कबूल नहीं किया, समझी? मैंने कबूल नहीं किया। पूजा, पूजा क्या हुआ? मामू से बात नहीं करोगी? क्या बात करूं? अब तो ना मेरे पास कुछ सुनने को है और ना इनके पास कुछ कहने को होगा। यहाँ कोई औरत नहीं, कोई ऐसा नहीं जो उसे दोस्त बन के समझाए। तुम उसे कहोगी तो वो मान जाएगी। मैं आपका दामन नहीं छोड़ सकता, दुनिया चाहे कुछ भी कहती रहे। मैंने आपसे गुस्ताखी की थी सरकार, उसकी मुझे माफी दे दे। मेरा इशारा राखी की तरफ है। मैं उसे समझा समझा के थक गया हूं, लेकिन वो मानती ही नहीं। तुम उसे समझाओ बेटा, वो तुम्हारी बात मान लेगी। उसे कहो कि रामदास को अपना ले। यहाँ कोई औरत नहीं, कोई ऐसा नहीं जो उसे दोस्त बन के समझाए। तुम उसे कहोगी तो वो मान जाएगी। जाते जाते बड़ा एहसान होगा तुम्हारा हम पर। एहसान कैसा महाराज? मैं इसे समझाऊंगी। मैं तो खुद भी चाहती हूँ कि उसकी कश्ती किसी किनारे लग जाए। मैं उसे जरूर समझाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम सरकार। मैं वापस आ गया हूं सरकार, मैं आपसे दूर नहीं जा सका। जिंदगी भर आपकी खिदमत की है सरकार, आपको अपना मुर्शद समझा है। अब आपसे अलग कैसे रह सकता हूं? आपने खामोशी की चादर ओढ़ ली है सरकार, लेकिन बाहर एक तूफान आया हुआ है। लोग आपके खिलाफ बातें बना रहे हैं। आप यहाँ ना रहे हैं सरकार, मेरा घर हाजिर है, या कहीं और चले। मैं आपके साथ चलूंगा सरकार। मैं आपका दामन नहीं छोड़ सकता, दुनिया चाहे कुछ भी कहती रहे।
मैंने आपसे गुस्ताखी की थी सरकार, उसकी मुझे माफी दे दे। पूजा, तुम तो वाकई वापस जा रही हो। मुसाफिरों को तो वापस जाना ही होता राखी। जिंदगी भर तुम्हारी कमी महसूस होती रहेगी। मैं भी यहाँ से यादों का खजाना लेकर जा रही हूँ। तुम्हारी यादें, राफे की यादें और कुछ ऐसी यादें जो शायद जिंदगी भर मुझे बेचैन रखेंगी। अब राखी, एक बात कहूँ, मानोगी? हाँ कहो। रामदास को। पूजा, पूजा तुम जानती हो कि मैं सिर्फ ये जानती हूँ राखी कि उसने तुमसे प्यार किया है। हाँ, ये और बात है कि उसके इजहार का तरीका नामुनासिब था, लेकिन मोहब्बत जुनूनी होती है राखी। उसका सिर्फ एक ही टारगेट होता है, अपनी मोहब्बत का हसूल। इसके अलावा मोहब्बत और कुछ नहीं जानती। पूजा, मेरे ख्याल में प्यार करने वाले अपने महबूब का एहतराम करते हैं, उनकी अना को मजरूह नहीं करते। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो राखी, लेकिन मोहब्बत में एक अंधा मोड़ भी आता है, बिल्कुल अंधा मोड़। उस मोड़ पर आकर रुक जाओ तो फिर मोहब्बत में वालियानापन रहता है। रामदास भी इस मोड़ से गुजर गया, ये सोचे बगैर कि उसकी इस हरकत का क्या रद्द अमल होगा। देखो राखी, उसे अपने किए की सजा मिल चुकी है। अब उसे अपनी मोहब्बत का रिवॉर्ड भी तो मिलना चाहिए। तुम क्या समझती हो, मैं उसके साथ रहकर खुश रह सकती हूँ? जिंदगी भर। देखो, तुमने इश्क नहीं किया उससे, उसने तुमसे इश्क किया है। वो तुम्हें ऐसे संभाल के रखेगा जैसे शीशे के किसी बर्तन को रखते हैं। लुक राखी, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रही, मैं तो तुम्हें सिर्फ बता रही हूँ। अब तो तुम्हारी अपनी खुशी उससे वाबस्ता है, तुम उसे अपना लो। तुम्हें सारा सुकून, तुम्हारी सारी खुशियां वापस मिल जाएंगी। पूजा, पूजा तुमने मुझे बांध दी है। मेरी ये बात मान लो, खुश रहोगी। ठीक है, लेकिन तुम्हें भी मेरी एक बात माननी होगी। तुम शादी के बाद जाओगी, इससे पहले नहीं। आई प्रॉमिस यू, कभी नहीं जाऊंगी, तुम्हारी शादी देख के जाऊंगी। हाँ, मुझे याद तो है, वो दोनों आए थे। उस रात तूफान और बारिश थी। सावित्री को तो मैं जानती थी कि वो दोनों बहुत खुश थे। मासी, ये बताओ कि उन्होंने क्या कहा था? वो कह रहे थे कि हमने शादी कर ली। मैं तो हैरान हो गई। राम राम, हिंदू लड़की और मुसलमान लड़के से शादी। सावित्री ने बताया कि वो भी मुसलमान हो गई है। अब इतनी रात और आंधी में वो कहाँ जाते। मैंने कहा अब यहीं रात गुजार लो। मासी, आपको यकीन है कि उन्होंने शादी कर ली थी? हाँ, इसमें यकीन ना करने की कौन सी बात है, सब पूछ लिया था मैंने। पूजा, तुम आओ मेरे साथ। अब कहाँ लेकर जाओगे?
चलो तो सही। आओ। अच्छा माँ जी। राम राम। पूजा अब ऐसा क्या हो गया, तुम क्यों नहीं जाओगी वहां? अब तो ये भी साबित हो गया कि वो सरासर इल्जाम था। तुम भी मामा की जायज औलाद हो, जैसे इबादत थी। हाँ राफे, कम से कम मैं अब खुद से शर्मिंदा नहीं, लेकिन मैं फिर भी वहां नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाओगी तुम? तुम्हारे मामा के किरदार का एक दूसरा रूप मेरे सामने आया है, लापरवाही और बेहिसी का पहलू। उस शख्स ने कभी मुड़कर मेरी माँ की खैरियत नहीं मालूम की, कभी नहीं सोचा कि पाकिस्तान से जाने के बाद उस पर क्या गुजरी होगी। हो सकता है मामा की कोई मजबूरी हो। कैसी मजबूरी राफे? एक दौलतमंद और ताकतवर इंसान मजबूरी के बहाने बनाते अच्छा नहीं लगता। मजबूर तो मेरी माँ थी, जिसे हिंदुस्तान भेज दिया गया। पीर सराज मजबूर नहीं थे, बेहिस थे। ये जो मोहब्बत की रट लगा रखी है ना, ये सब गलत है। मजबूरी की दास्तान बनाते अच्छा नहीं लगता उन्हें। पूजा, तुम मामू से एक बार मिल तो लो। राफे प्लीज मुझे मजबूर ना करो। दर्द एक हद तक आके रुक गया है, उसे बढ़ने ना दो। मैं यहाँ से तुम्हारी मेहरबान यादों के अलावा और कुछ साथ ले जाना नहीं चाहती। देखो पूजा, काश तुम इन जज्बों को मेहरबानियां ना समझो तो हमारी खुशियां हमसे कुछ ज्यादा दूर नहीं है। बहुत देर हो चुकी है राफे, अब हमें अपनी अपनी मंजिल की तरफ लौट जाना है। पता नहीं पूजा, मेरी मंजिल कौन सी होगी। तुम्हारे पास आकर शायद मैंने सब कुछ भुला दिया। राफे, अब हमें दो अच्छे मुसाफिरों की तरह एक दूसरे से इजाजत लेकर चले जाना चाहिए। क्या तुम कुछ दिनों के लिए रुक नहीं सकती पूजा? क्या फायदा होगा? कुछ दिनों के बाद भी जमीन इतनी ही सख्त रहेगी और आसमान इतना ही दूर। शायद मैं ये नहीं जानता कि मुझे क्या कहना चाहिए, लेकिन इतना जरूर कहूंगा पूजा, जिंदगी में या तो इबादत होती है या फिर पूजा। इसके अलावा और कुछ नहीं होता। कम से कम मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारे लिए सब कुछ है, जिंदगी के सारे रास्ते तुम्हारे लिए खुले हैं। वैसे भी तुम मेरे नावल के हीरो बन चुके हो। हीरो के लिए तो कोई रास्ता बंद नहीं होता। काश तुम्हारे इस नावल में बिछड़ने का कोई चैप्टर ना हो पूजा। दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ। जिंदगी की बंद किताबों में यादों के गुलाब तो रखे जा सकते हैं ना, बस हमारे लिए वही बहुत होगा। हमने शायद बहुत तेजी से सफर किया पूजा। इसीलिए बिछड़ने की मंजिल भी तेजी से करीब आ गई है। मामू वो जा रही है, रोक लें उसे।
अपनी खामोशी तोड़े, रोक लें उसे। वो चली गई ना तो बहुत दूर तक उदासी फैल जाएगी, कुछ नहीं रहेगा हमारे पास। आप भी खाली हो जाएंगे और मैं भी। मत जाने देना उसे, प्लीज। रोक लेना उसे, कुछ तो बोले। रोक नहीं सकते तो कम से कम उसे दुआएं ही दे दें। वो जा रही है हमेशा हमेशा के लिए। महाराज, अगले साल यात्रा पे कानपुर जरूर आइएगा। आओ बेटा, ट्रेन आ गई है। पूजा, ये सिराज साहब ने आपके लिए भेजा है। इसमें वो खतूत हैं जो आपकी माँ जी को हिंदुस्तान में नहीं मिल सके थे और वापस आ गए थे। मैं नहीं जानता कि रात की रात मेरी ज़िंदगी में ही कैसा तूफान आ गया जो मेरा सब कुछ बहा कर ले गया। कौन सा लम्हा, कौन सा गोशा नहीं होगा जहाँ मैंने तुम्हें ढूंढा, तुम्हें तलाश नहीं किया। जिसने जो गली बताई, जिस रास्ते का जिक्र किया, उस पर चल पड़ा, इसलिए कि शायद तुम कहीं मिल जाओ। तुम्हारा सुराग, तुम्हारा पता मिल जाए। सरहद के पार जाने वाली वो कौन सी गाड़ी नहीं होगी जिसकी खोज लगाकर तुम्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की। तुम कहाँ चली गई हो सावित्री? क्यों चली गई हो? कुछ तो कहा होता जाने से पहले, कुछ तो सुना होता। कहाँ जाऊँ, कहाँ ढूंढूं तुम्हें? एहसास पर ये चिट्ठी लिख रहा हूँ तुम्हें कि शायद ये ख़त मेरे दिल की हालत तुम तक पहुँचा सके। पता नहीं ये ख़त तुम्हें मिलता भी है कि नहीं। जान से प्यारी सावित्री, कभी कभी सोचता हूँ कि तुम अब तो शायद मुझे भूल ही चुकी होगी या भूलना शुरू हो गई होगी, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी भूल नहीं सकता सावित्री, कभी नहीं। तुम्हें भूलने का मतलब मेरे नज़दीक खुद को भूलना है। हमने जो ख्वाब देखे थे सावित्री, ये सारे ख्वाब अधूरे रह गए। पता नहीं तुम्हारी कोख से मेरे नाम का कोई फूल खिला कि नहीं। पता नहीं अगर ऐसा हुआ तो तुमने उसका क्या नाम रखा होगा। पता नहीं तुमने उस फूल को मेरे बारे में, हमारे बारे में क्या बताया होगा, और जाने कुछ बताया भी होगा कि नहीं। लेकिन अगर कभी मेरे बारे में बताना तो ये ज़रूर बताना कि जितना तुम्हें मैंने यानी पीर सिराज ने चाहा है, इतना इस पूरी कायनात में शायद ही किसी ने किसी को चाहा होगा। मेरे सिर्फ ख्वाब ही अधूरे नहीं रह गए सावित्री। तुम्हारे जाने से मैं खुद भी अधूरा रह गया हूँ। सावित्री, तुम्हारी तरफ से किसी खत का जवाब नहीं आया। कभी कभी मुझे लगता है कि तुम्हें ख़त लिखना ऐसे ही है जैसे हवाओं में बादल को बांधकर गिरा लगाने की कोशिश कर रहा हूँ।
लेकिन मेरा दिल कहता है सावित्री, मेरा दिल कहता है कि एक ना एक दिन मेरे दिल की हालत तुम तक ज़रूर पहुंचेगी। मेरा दिल कहता है कि एक ना एक दिन ये ख़त तुम्हें ज़रूर मिलेंगे। ये अलग बात है कि उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी हो।